हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट्यूब स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए जनरल साइंस के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस पिछले वर्ष के ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आप उसी हिसाब से खुद को अपकमिंग ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहतर प्रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और ग्रुप डी एग्जाम के प्रिपरेशन में हमारे साथ जुड़े रहें। तो पहला क्वेश्चन हो गया, The insoluble substances formed in a solution during a chemical reaction is known as dash। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलयन में बनने वाली घुलनशील जो पदार्थ को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए सॉल्युबल सॉल्ट, ऑप्शन बी एक्वस सॉल्यूशन, ऑप्शन सी रेसिड्यू, ऑप्शन डी प्रेसिपिटेट। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, प्रेसिपिटेट हो जाएगा आंसर। दोस्तों, सारे क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से देने का कोशिश करें, जिससे आपको आपका प्रिपरेशन लेवल पता चलेगा। और क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, जिसमें कंफर्टेबल है उसी में इसको अटेम्प्ट करें। अगला क्वेश्चन है, Which of the following home appliance does not use an electric motor? तो निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उपकरण विद्युत मोटर का उपयोग नहीं करता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक फैन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक मिक्सर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक आयरन, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन जो है ये हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर का यूज नहीं होता है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेस आर दोज दैट अलाउ पेनिट्रेशन ऑफ डैश। तो जो चयनात्मक जो पारगम्य झिल्ली जो है वे डैश के प्रवेश को अनुमति देते हैं। ऑप्शन ए ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बट नॉट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन बी ओनली सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स बट नॉट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन सी नाइदर सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन डी बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ओनली सॉल्वेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको वो जो पेनिट्रेशन अलाउ करते हैं, बाकी जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नहीं, मतलब कि पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, two resistors of 4 ohm each are connected in parallel to a 5 volt battery source। The total current in the circuit is। तो 4 ओम प्रत्येक के दो प्रतिरोधक 5 वोल्ट बैटरी स्रोत के साथ समानांतर में जुड़े हुए हैं, तो परिपथ में कुल धारा क्या होगा? तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे दोस्तों? यहाँ पे दो मतलब कि रेजिस्टर जुड़ा गया है, हर एक का जो ये है रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है ना। R1 समझ लीजिए 4 ओम और R2 भी जो है 4 ओम। तो यहाँ पे जो उनका टोटल ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/R इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2 है ना। तो यहाँ पे R का वैल्यू हमको मिल जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस जो है। तो फिर यहाँ पे V हमको दिया हुआ है, V मतलब कि 5 वोल्ट, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। तो करंट हमको कैलकुलेशन करना है, करंट मतलब कि I इक्वल्स V/R। यहाँ पे V/R का फॉर्मूला पुट कर देने से यहाँ पे V का वैल्यू पुट हो जाएगा 5 और R का वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगा, तो उसका जो है रिजल्ट जो निकलेगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 2.5 एम्पियर, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। इसको कैलकुलेशन कर लेना। नेक्स्ट है, किडनी इज एन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन इन ह्यूमंस, रेगुलेशन ऑफ व्हिच टू सब्सटेंस इज डन बाय किडनीज। तो गुर्दे जो है मनुष्य में उत्सर्जन और परासरण का एक अंग है, तो गुर्दे द्वारा किन दो पदार्थों का जो है विनियमन किया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोटीन्स, ऑप्शन बी शुगर एंड सॉल्ट्स, ऑप्शन सी वाटर एंड सॉल्ट्स, ऑप्शन डी वाटर एंड ऑक्सीजन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, वाटर और जो सॉल्ट होते हैं उसका रेगुलेशन किडनी के द्वारा जो है होता है। नेक्स्ट है, इन चैलोर अल्कली प्रोसेस चैलोर रिप्रेजेंट्स क्लोरीन गैस एंड अल्कली रिप्रेजेंट्स। तो जो चैलोर अल्कली प्रोसेस है वहां पे चैलोर जो है ये क्लोरीन गैस को रिप्रेजेंट करता है और जो अल्कली जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन ए NaOH मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, NaOH, जो ये अल्कली जो है यहाँ पे ये NaOH हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेमन्स प्लेस्ड इनसाइड ए बीकर फिल्ड विथ वाटर अपीयर रिलेटिवली लार्जर इन साइज ड्यू टू। तो पानी से भरे एक बीकर के अंदर रखे गए नींबू का आकार मतलब कि अपेक्षाकृत बड़े दिखाई देता है, उसका कारण क्या है? ऑप्शन ए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन बी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन सी डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन डी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट का रिफ्रैक्शन की वजह से जो है वो नींबू जो है जो बीकर के पानी के अंदर है उसको वो मतलब कि उसका जो नेचुरल साइज है उससे हमको बड़ा दिखता है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटीन स्प्लिटिंग एंजाइम। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन विभाजन एंजाइम है? ऑप्शन ए एमिलेज, ऑप्शन बी लिपेज, ऑप्शन सी पाइलिन, ऑप्शन डी
पेप्सिन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर। पेप्सिन जो है ये एक प्रोटीन स्प्लिटिंग एंजाइम, मतलब कि प्रोटीन स्प्लिटिंग मतलब कि ये प्रोटीन को, मतलब कि प्रोटीन से जो भरपूर जो खाना हम लोग खाते हैं वहां पे प्रोटीन को ये ब्रेक करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ कंटामिनेशन ऑफ गंगा विथ कोलिफॉर्म बैक्टीरिया? तो कोलिफॉर्म बैक्टीरिया के साथ गंगा के जो प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए वॉशिंग क्लॉथेस, ऑप्शन बी केमिकल वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज, ऑप्शन सी डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सेवेज इनटू द रिवर, ऑप्शन डी थ्रोइंग अनक्रीमेटेड कॉर्पस इन द रिवर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सेवेज इन द रिवर, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्टेटमेंट 2 दिया है कार्बन कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। इसका ये देख सकते हैं स्टेटमेंट 2 है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, मतलब कि यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है ये दोनों ही स्टेटमेंट ये ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब कि राइट स्टेटमेंट है। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सही स्टेटमेंट है। और कार्बन कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये भी राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, at which position on principal axis does a concave mirror forms a highly diminished real and inverted image of an object? तो मुख्य अक्ष पर किस स्थिति पर अवतल दर्पण किसी वस्तु की अत्यधिक क्षीण वास्तविक और उल्टी प्रतिबिंब बनाता है? सारे ऑप्शंस को देख सकते हैं। ऑप्शन ए 2f, ऑप्शन बी बिटवीन f एंड 2f, ऑप्शन सी f, ऑप्शन डी बियॉन्ड 2f। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, बियॉन्ड 2f, मतलब कि जो फोकस है उसका दुगना जो ये दूरी है उससे पार, उसके भी आगे जो है ये ऑब्जेक्ट उसका फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द स्टेटमेंट्स बिलो एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 दिया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स नॉन एज ग्रुप्स, तो ये सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 दिया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 7 हॉरिजॉन्टल रोज नॉन एज पीरियड्स, ये भी सही स्टेटमेंट हो। तो हमारा यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, an object placed 30 centimeter from a concave lens forms a virtual erect image at a distance of 10 centimeter from the lens. The magnification produced by the lens is, तो यहाँ पे ये मैग्निफिकेशन जो है उसको कैलकुलेशन करने बोला है। तो इसका कैलकुलेशन हमको कैसे किया जाएगा दोस्तों? यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो दिया है वो u हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस रखा है, मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये, और जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है इमेज डिस्टेंस, तो यहाँ पे भी जो कि हमको ये इमेज डिस्टेंस भी है 10 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला पुट हो जाएगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? m इक्वल्स v बाई यू। तो यहाँ पे v हो जाएगा 10 और u हो जाएगा 30, यहाँ पे 1/3 हो जाएगा हमारा आंसर, 1/3। तो ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, इन ए डायनामो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ। तो डायनामो में जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जाता है उसमें कौन सा प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक कंडक्शन। इसका उत्तर हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट है, सम फीचर्स ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स आर मेंशन्ड बिलो। तो यहाँ पे पौधे का जो बाष्पोत्सर्जन होता है उसकी कुछ विशेषताएं का उल्लेख किया गया है। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट फीचर है? ठीक है, इनकरेक्ट को हमको चूज करना है। देखते हैं, ऑप्शन ए मूवमेंट ऑफ बोथ वाटर एंड फूड इज बाई डिरेक्शनल, ऑप्शन बी ऑप्शन ए में जो दिया है मूवमेंट ऑफ बोथ वाटर एंड फूड इज बाई डिरेक्शनल, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये जो वाटर और फूड का जो मूवमेंट होता है वो प्लांट में वो यूनिडिरेक्शनल होता है। तो यहीं पे यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, बाकी ऑप्शंस को देखने का जरूरत ही नहीं है, ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है और यहाँ पे गलत स्टेटमेंट को जो है चूज करने को बोला है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स फॉलोज द जनरल फॉर्मूला CnH2n। तो हाइड्रोकार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है CnH2n की जो सामान्य सूत्र को अनुसरण करता है? ऑप्शन ए एल्किन, ऑप्शन बी एल्काइल, ऑप्शन सी एल्केन, ऑप्शन डी एल्काइन। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है वो हो जाएगा CnH2n। यहाँ पे देख सकते हैं
इसको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसको याद रखना है, इसके ऊपर अच्छा सा थोड़ा सा पढ़ाई कर लेना है। एल्किन का जो जनरल फॉर्मूला है वो CnH2n है यहाँ पे, और बाकियों का भी याद रखना है। एल्काइल का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, CnH2n+1, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। एल्केन जो है इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+2, ठीक है, और एल्काइन जो होता है इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, oral pills used for birth control change the hormonal balance of the body. How do this prevent pregnancy? Select the करेक्ट ऑप्शन। तो गर्भनिरोधक के लिए उपयोग किए जाने वाले जो मौखिक गोलियां होते हैं या फिर जो मेडिसिन होते हैं, शरीर के हार्मोनल संतुलन को बदल देते हैं। ये गर्भावस्था को कैसे रोकते हैं, ये मतलब किस तरह से जो है प्रेगनेंसी को रोकते हैं। ऑप्शन ए, एग्स आर रिलीज्ड बट नॉट फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन बी, एग्स आर नॉट रिलीज्ड एंड नो फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन सी, नो फॉर्मेशन ऑफ एग्स। ऑप्शन डी, लाइनिंग ऑफ यूटेरस ब्रेक्स ऑफ। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, एग्स आर नॉट रिलीज एंड नो फर्टिलाइजेशन। इस तरह से वो काम करते हैं, वो जो एग जो है उसको रिलीज होने ही नहीं देते हैं, जिससे कि फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है। नेक्स्ट है, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली इन द गिवन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो नीचे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पे जो P दिया है और Q दिया है, यहाँ पे कौन कौन जो है ये आएंगे, कौन कौन कंपाउंड आएंगे, ये क्वेश्चन में पूछा है। यहाँ पे सारे देख सकते हैं, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ है AgQ हुआ है, मतलब कि, और NaNO3, तो ये यहाँ पे उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है, NO3। यहाँ पे जो AgNO3 हो जाएगा प्लस NaCl, उसके बाद जो फॉर्मेशन होगा ये होगा AgCl, है ना, AgCl होगा प्लस NaNO3। यहाँ पे देख सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, तो तभी जाकर ये जो रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनेगा। यहाँ पे Ag चला जाएगा Cl के साथ और NO3 चला जाएगा Na के साथ, मतलब कि दोनों जगह पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। नेक्स्ट है, which of the following materials is preferably used in making heating element of electrical heating devices? तो निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग अधिमानता विद्युत तापन उपकरणों को तापकरणों के तापन तत्वों को बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए, टिन लेड अलॉय। ऑप्शन बी, निक्रोम। ऑप्शन सी, टंगस्टन। ऑप्शन डी, कॉन्स्टेंटाइन। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, निक्रोम वायर जो होता है, ये सुने होंगे, निक्रोम वायर जो है वो हीटिंग डिवाइस में यूज किया जाता है। निक्रोम जो है ये क्या चीज है दोस्तों, ये है निकेल और क्रोमियम का कॉम्बिनेशन, ठीक है, निकेल और क्रोमियम का एक एलॉय है निक्रोम। यहाँ पे निकेल का जो परसेंटेज होता है 80% निकेल रहता है और 20% जो है क्रोमियम रहता है, तब निकेल ये बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, और एलॉय के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई कर लेना है, मतलब कि कौन कौन सा जो एलॉय है किस जो एलिमेंट को लेके कितना परसेंट का लेके कितना परसेंट से ये बनता है। नेक्स्ट है, ए गर्ल ऑफ वेट 440 न्यूटन क्लाइम्स अप ए रोप थ्रू ए हाइट ऑफ 7 मीटर इन 20 सेकेंड। द पावर एक्सपेंडेड बाय द गर्ल इज, तो 440 न्यूटन वजन की एक लड़की 7 मीटर की ऊंचाई पर 20 सेकंड में एक रस्सी के माध्यम से चढ़ती है, तो लड़की के द्वारा खर्च की गई शक्ति कितना है। तो यहाँ पे हमको पावर कैलकुलेशन करना है ना, पावर कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे जो लड़की का वेट है, वो वेट यहाँ पे वेट मतलब कि यहाँ पे याद रखना दोस्तों, फोर्स दिया हुआ है 440 न्यूटन, है ना, और उसके बाद और क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, मतलब कि वो क्लाइंब किया है 7 मीटर, मतलब कि ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये हो जाएगा 7 मीटर। और उसके बाद जो दिया है वो टाइम दिया है 20 सेकेंड। यहाँ पे कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, हमारा पावर का जो फॉर्मूला है P इक्वल्स वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये होता है पावर, है ना। तो यहाँ पे हमको W कैलकुलेशन करना पड़ेगा पहले, W इक्वल्स FS, है ना, FS है, ये हमारा वर्क का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे 440 × 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ पे हमको पुट करना है 440 × 7 बाय, यहाँ पे टाइम को पुट करना है, टाइम 20 सेकंड दिया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर, 154 वाट, ठीक है, पावर का यूनिट है वाट, 154 वाट हो जाएगा हमारा पावर जो है, वो लड़की मतलब कि 154 वाट पावर खर्च किया है। नेक्स्ट है, ए कंपाउंड X इज ट्रांसपेरेंट क्राइस्टलाइन सॉलिड, इट हैज क्लिंचिंग प्रॉपर्टी एंड यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। कंपाउंड X इज, तो एक यौगिक X पदार्थ जो है वो क्रिस्टलाइन ठोस है, इसमें सफाई गुण होते हैं और इसका उपयोग जो है कांच के निर्माण में किया जाता है। तो ये यौगिक X जो है ये क्या है,
ऑप्शन ए दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन डी वॉशिंग सोडा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, वॉशिंग सोडा हो जाएगा आंसर। वॉशिंग सोडा जो है ये ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में या फिर जो पेपर या फिर सोप का मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज किया जाता है। इसका ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, इसके बारे में थोड़ा जानकारी रख लेना। नेक्स्ट है व्हिच टिश्यू इज द कोकोनट हस्क मेक्स इट हार्ड एंड स्टीफ। तो नारियल की जो भूसे में कौन सा उत्तक उसको कठोर और कड़ा बनाता है। जो नारियल का जो स्ट्रॉन्ग पार्ट आउटर लेयर होता है, मतलब कि रिजिड पार्ट, उसको मतलब कौन से टिश्यू से बना हुआ है। ऑप्शन ए कोलेनकाइमा, ऑप्शन बी स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन सी पैरेनकाइमा, ऑप्शन डी गार्ड सेल्स। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से ये बना हुआ होता है। नेक्स्ट है which of the following reactants will come in place of A and give a neutralization reaction। तो नीचे जो ये रिएक्शन दिया गया है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो एक जो कंपाउंड है ये हो जाएगा CaOH2 प्लस यहाँ पे A दिया है, यहाँ पे A के जगह पे कौन आएगा, उसके बाद जो प्रोडक्ट निकलेंगे वो हो जाएगा CaCl2 प्लस H2O। तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वो क्या करता है, एक बेस और एक एसिड जो है वो दोनों रिएक्ट करके एक सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे बेस हो जाएगा CaOH2, ये बेस हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे एक एसिड बैठेगा, जो ए में जो आएगा वो क्या होगा, एक एसिड होगा। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन का फॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ पे जो भी एसिड होगा उसके पास क्लोरीन होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है HCl। तो यहाँ पे फिर जाके इसके बाद क्लोरीन जो प्रोडक्ट साइड में आएगा, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है डैश आर यूज टू मेक बीडीज। तो डैश का उपयोग जो है बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। बीड़ी मतलब कि जो स्मोकिंग करने के लिए यूज किया जाता है बीड़ी, उसको बनाने के लिए इसमें से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए तेंदुल लीव्स, ऑप्शन बी टैमारिंड लीव्स, ऑप्शन सी ओक लीव्स, ऑप्शन डी कोकोनट लीव्स। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, तेंदुल लीव्स का जो है उपयोग किया जाता है बीड़ी बनाने के लिए। नेक्स्ट है द नॉर्मल सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इन ह्यूमंस इज डैश डैश रेस्पेक्टिवली। तो मनुष्य में सामान्य प्रकुंचन और अनुशीतलन जो है उसका दबाव क्रमश डैश होता है। ऑप्शन सारे ऑप्शंस को देख सकते हैं, ये इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, 120 एंड 80 mmHg। आप सुने होंगे जो हार्ट बीट है वो 120/80 जो है, ये इसको जो है मतलब कि नॉर्मल हार्ट बीट कहा जाता है। नेक्स्ट है द स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इंटू 7 कंपोनेंट्स एज इट एंटर्स ए ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड। तो कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते ही श्वेत या फिर सफेद प्रकाश का 7 घटकों में विभाजन होने को इसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन बी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन सी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन डी डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, इसको डिस्पर्शन कहा जाता है, लाइट का डिस्पर्शन। जो लाइट प्रिज्म के अंदर घुस के उसके बाद 7 कलर्स में जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसको डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो निम्नलिखित में से किस जीव की छोटी आंत जो है वो लंबी होता है, जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लॉन्ग होता है, लंबा होता है। ऑप्शन ए टाइगर, ऑप्शन बी काउ, ऑप्शन सी लायन, ऑप्शन डी ह्यूमन। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है, काव या फिर गाय का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कंपैरेटिवली बाकी जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से लंबा होता है। याद रखना दोस्तों, जो हर्बीवरस जितने भी होते हैं, मतलब कि जो मतलब कि वेज चीजें खाते हैं, मतलब पत्ता वत्ता वो सब खाते हैं, हर्बीवरस जो होते हैं उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लंबा होता है, ठीक है, लंबा होता है। बाकी जो नॉन वेज मतलब कार्निवरस होते हैं जो कि मांस खाते हैं, उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो छोटा होता है। इंसान जो है मतलब कि वो मतलब कि हर्बीवरस भी है, मतलब कि वो ऑमनीवरस है, हर्बीवरस भी कार्निवरस भी। तो उसका जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है वो जो कार्निवरस होते हैं उनसे बड़ा होता है, लेकिन हर्बीवरस जो होते हैं उनसे छोटा होता है, मतलब कि मीडियम साइज में रहता है इसलिए। नेक्स्ट है which of the following is the common product produced during एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इनिशियली इन द फर्स्ट स्टेप। तो शुरू में वायवीय और अवायवीय श्वसन के दौरान उत्पादित निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य उत्पाद है जो पहले चरण में उत्पन्न होता है। तो फर्स्ट स्टेप में एरोबिक हो या फिर एनारोबिक हो, दोनों ही रेस्पिरेशन में फर्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट निकलता है वो इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी पायरुवेट, ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन डी इथानॉल। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है, पायरुवेट जो है दोनों ही रेस्पिरेशन में, एरोबिक हो या फिर एनारोबिक हो, दोनों ही रेस्पिरेशन में ये मतलब कि फर्स्ट स्टेप में ये प्रोडक्ट होता है पायरुवेट। नेक्स्ट है द लीव्स ऑफ डैश प्लांट कंटेन मिथानोइक एसिड। तो डैश पौधे की पत्तियों में जो है मिथानोइक अम्ल होता है। ऑप्शन ए नेटल, ऑप्शन बी ऑरेंज, ऑप्शन सी टोमेटो, ऑप्शन डी टमारिंड।
इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेटल, नेटल या फिर बिछुआ जो पौधा होता है उसमें मिथानोइक एसिड होता है। जैसे कि आंट जब काटता है तो वो भी उसमें उसके जो ये है मतलब स्टिंग है उसमें भी मिथानोइक एसिड होता है। ये मिथानोइक एसिड जो है हमको जो काटने का जो ये दर्द होता है, जैसे कि बिछुआ का जो कांटा होता है वो लगने से, या फिर आंट या फिर चींटी काटने से जो दर्द होता है वो ये मिथानोइक एसिड की वजह से होता है। नेक्स्ट है बिलो गिवन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो यहाँ पे जो रिएक्शन दिया हुआ है ये किस रिएक्शन का एक एग्जांपल है? ऑप्शन ए रिडॉक्स रिएक्शन, ऑप्शन बी डीकंपोजिशन रिएक्शन, ऑप्शन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑप्शन डी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे HNO3 मतलब कि ये HNO3 क्या है, ये एक एसिड है यहाँ पे, और उसके बाद क्या है ये KOH, KO मतलब कि ये एक बेस है ना, एक एसिड है और एक बेस है। यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है जो KNO3, ये एक सॉल्ट है, और H2O वाटर, मतलब कि जो भी रिएक्शन में एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन करते हैं उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो गोलाकार दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या होता है? देख सकते हैं सारे ऑप्शंस, और इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है, R/2। रेडियस जो जितना होता है उसका आधा डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट है एट प्रेजेंट डैश एलिमेंट्स आर नोन ऑफ व्हिच डैश आर नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स। तो वर्तमान में डैश तत्व जो है जानकारी है, मतलब कि अभी प्रेजेंट टाइम में कितने जो एलिमेंट या फिर तत्व जो है ये हमको अभी तक मिल पाए हैं, और उनमें से कितने जो है प्राकृतिक तत्व हैं। ऑप्शन ए, सारे ऑप्शन को देख सकते हैं दोस्तों। इसको तो ये इजी क्वेश्चन है, इसको तो ये करने का जरूरत नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। टोटल जो हमारा एलिमेंट्स हैं या फिर तत्व हैं वो 118 हैं, उनमें से 94 जो है ये नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स हैं, मतलब कि प्रकृति से मिलने वाले तत्व हैं। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरली ऑकरिंग सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण जो है प्राकृतिक रूप से होने वाला स्रोत है? ऑप्शन ए बर्निंग फायरवुड, ऑप्शन बी वोल्केनो इरप्शन, ऑप्शन सी ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ऑप्शन डी पावर प्लांट्स। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इजी क्वेश्चन है। वोल्केनो इरप्शन जो है ये मतलब कि नेचुरली ऑकरिंग सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पावर P, करंट I, रेजिस्टेंस R एंड पोटेंशियल डिफरेंस V। तो ये चारों जो दिया है पावर, करंट, रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस, इनका जो ये ऑप्शन में दिया गया उनमें से कौन सा रिलेशनशिप इनकरेक्ट है? सारे ऑप्शंस को देख सकते हैं। ऑप्शन ए P = I²R, ये सही है रिलेशनशिप। बी दिया है P = V²/R, ये भी सही रिलेशनशिप है। ऑप्शन सी P = VI, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये भी सही रिलेशनशिप है। डी में दिया है P = I/R²। तो ये जो है ये गलत है, ये इस टाइप का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये रिलेशनशिप जो एस्टैब्लिश किया गया है ये गलत है। हमको इनकरेक्ट पूछने को बोला है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है Which of the following statements are true for a number of registers connected in parallel combination। तो कुछ रजिस्टर जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े गए हैं, तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, मतलब कि सही स्टेटमेंट चूज करने को बोला है। एक नंबर स्टेटमेंट में दिया है ऑल द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। तो ये सही स्टेटमेंट है। जो पैरेलल कनेक्शन में जो रजिस्टर हमको कनेक्ट करना होता है वो दोनों ही पॉइंट में सारे रजिस्टर जो है वो उसको कनेक्ट किया जाता है, ये सही स्टेटमेंट है। 2 नंबर में दिया है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज मोर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, मतलब कि टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा बोला है, लेकिन यहाँ पे ये गलत दिया है दोस्तों। यहाँ पे ज्यादा नहीं होगा, ये लेस हो जाता है, क्योंकि जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में रजिस्टर जो है वो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है 1/R = 1/R1 + 1/R2, इस तरह से ये जाता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है कम हो जाता है, ठीक है। और 3 नंबर स्टेटमेंट में दिया है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। तो ये सही स्टेटमेंट है दोस्तों। पोटेंशियल डिफरेंस जो है हर एक रजिस्टर में जो है ये इक्वल होता है, ठीक है, सेम होता है। तो यहाँ पे 1 नंबर और 3 नंबर जो है हमारा सही स्टेटमेंट है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर, बोथ 1 and 3, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है the magnification produced by a lens is 1/2. The nature and the relative size of the image formed by the lens is in the respective order is। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो है 1/2 है। लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति और सापेक्ष आकार क्या होगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। यहाँ पे जो इमेज प्रोड्यूस किया गया है वो हाफ है, मतलब कि प्रोड्यूस बाय, इसका मैग्निफिकेशन वैल्यू 1/2 है, मतलब कि जो मेन ऑब्जेक्ट है उसका आधा है मतलब ये डिमिनिश्ड हो गया, ठीक है।
तो और ये जो मैग्निफिकेशन जो वैल्यू दिया है वो 1/2 दिया है, मतलब कि ये पॉजिटिव वैल्यू दिया है। अगर पॉजिटिव होता है, किसी का मैग्निफिकेशन वैल्यू अगर पॉजिटिव होता है तो वो इमेज जो है वर्चुअल और इरेक्ट होता है। याद रखना, अगर पॉजिटिव हो गया किसी मैग्निफिकेशन का वैल्यू तो वहां पे वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगा वो इमेज, और यहाँ पे उसका वैल्यू जो है 1 से नीचे है, इसका मतलब वो डिमिनिश्ड भी हो जाएगा, है ना। इस तरह से ही जो इसको कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट है, Which of the following is an example of virus? तो इनमें से कौन सा एक वायरस है? ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी एंथ्राक्स, ऑप्शन सी एलिफेंटियासिस, ऑप्शन डी HIV। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है, HIV हो जाएगा आंसर। यहाँ पे गलती से एड्स नहीं देना है। एड्स जो है वो एक क्या है? डिजीज है। एंथ्राक्स क्या है? ये डिजीज है। एलिफेंटियासिस क्या है? ये भी एक डिजीज है। तो HIV जो है ये एक वायरस का नाम है। HIV की वजह से एड्स होता है। नेक्स्ट है, ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए रियल इन्वर्टेड इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस इज इक्वल टू। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा दोस्तों? यह इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, -2। क्यों बोलिए? यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो है कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म पे रियल इन्वर्टेड इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का साइज अगर x हो जाता है तो फिर वो जो इमेज फॉर्मेशन किया है उसका 2x है, मतलब कि यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो है डबल हो गया है, तो इसका वैल्यू जो है 2 और ऐसे हो जाता है, 2 हो गया इसका वैल्यू, क्योंकि वो जो ये इमेज फॉर्मेशन हुआ है वो क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड है। जब किसी लेंस का जो प्रोड्यूस इमेज रियल और इन्वर्टेड होता है तो उसका जो मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे -2 हो जाएगा आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट है, कॉन्सिडर द बिलो स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 दिया है, कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन्स गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो ये सही स्टेटमेंट है दोस्तों। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। तो इसको श्रृंखलन या फिर कैटेनेशन भी कहा जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिया हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी में बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट दिया है, ये हो जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द बल्ब A, B एंड C रेटेड 40 वाट, 60 वाट एंड 100 वाट रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए वोल्टेज सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। तो एक वोल्टेज सोर्स है 220 वोल्ट का, एक वोल्टेज सोर्स है जिसमें 3 बल्ब A, B और C जिनका जो ये रेटिंग है, पावर है 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट है, उनको पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। द बल्ब दैट ग्लोज विथ मैक्सिमम ब्राइटनेस इज, तो तीनों बल्ब में से किसका जो कौन से बल्ब का जो ब्राइटनेस है वो सबसे ज्यादा होगा? ऑप्शन ए, ऑल बल्ब विल ग्लो विथ इक्वल ब्राइटनेस, ऑप्शन बी बल्ब सी, ऑप्शन सी बल्ब ए, ऑप्शन डी बल्ब बी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, ठीक है, बल्ब सी जो है इसका ग्लो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये इसका पावर कंजप्शन कितना दिया है? 100 वाट। तो ये सबसे ज्यादा पावर कंजप्शन करेगा, तो ये सबसे ज्यादा ग्लो भी करेगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों बल्ब जो है पैरेलल कनेक्शन में लगाया गया है। अगर पैरेलल कनेक्शन में लगाया गया है तो तीनों जो बल्ब है उनको 220 वोल्ट मिलेगा, तीनों को ही समान वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा 220 वोल्ट। तो अगर वोल्टेज सेम मिलेगा और वो उनका पावर कंजप्शन ज्यादा होगा तो फिर उनका ग्लो भी ज्यादा होगा। जिसका पावर कंजप्शन ज्यादा होगा उसका ग्लो भी ज्यादा ही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर, बल्ब सी। तो देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, मतलब कि सेम हम लोग जो पढ़ाई किए हैं, मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री में या फिर बायोलॉजी में जो पढ़ाई किया गया है उसी से ही क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमा के भी पूछ रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं उसी हिसाब से आप लोगों को प्रिपरेशन करना है। हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं 40 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से सही दे पाए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें क्यूट्यूब स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।